फ्रेंड जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नया नोटिफिकेशन इशू किया गया है रूल 87 सब रूल 13 पर, जिसके बारे में कि हम इस जीएसटी न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, जीएसटी रूल में रूल 87 दिया गया है जो कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डील करता है। रूल 87 के अंतर्गत सब रूल 13 इंसर्ट किया गया, जिसमें कि बताया गया था रजिस्टर्ड पर्सन में ऑन द कॉमन पोर्टल ट्रांसफर एनी अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अदर अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर under the act to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, state tax और union territory tax और सेस इन फॉर्म GST PMT 09। यानी कि व्यक्ति GST पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के एक हेड से दूसरे हेड में अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके लिए उसे फॉर्म GST PMT 09 यूज़ करना है। फ्रेंड्स, रूल 87 सब रूल 30 नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 सेंट्रल टैक्स के द्वारा इंसर्ट किया गया था। यहाँ पे CGST 4th अमेंडमेंट रूल 2019 नोटिफाई किए गए थे। इन रूल के अंतर्गत सब रूल 9 दिया गया था। यहाँ पे रूल नंबर 9 के द्वारा रूल 87 CGST रूल में अमेंडमेंट की गई थी। यहाँ पे सब क्लोज C दिया गया था, जिसके द्वारा के CGST रूल में रूल 87 सब रूल 12 के बाद सब रूल 13 इंसर्ट किया गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया गया था कि यह रूल किस डेट से नोटिफाई किया जाएगा वो बाद में बताया जाएगा। फॉर्म GST PMT 09 का फॉर्मेट क्या होगा उसके बारे में भी यहाँ पे रूल नंबर 25 में बताया गया था इस नोटिफिकेशन में कि इसका फॉर्मेट क्या होगा। फ्रेंड्स, यह रूल नंबर 25 जो कि यह बताता है कि GST PMT 09 रूल 87 सब रूल 13 के अकॉर्डिंग फॉर्मेट क्या होगा। यहाँ पे GST नेम, लीगल नेम, ट्रेड नेम, ARN और डेट ऑफ एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आएगी। उसके बाद जो अमाउंट व्यक्ति एक हेड से दूसरे हेड में ट्रांसफ़र करना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के GST पोर्टल पर, वो उसे स्पेसिफाई करना है। उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन आएगी और ऑथराइज सिग्नेटरी को साइन करना है GST पोर्टल पर। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेजर हेड का मतलब बताया गया है और माइनर हेड का मतलब बताया गया है। फ्रेंड्स, अब CBIC के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 37/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है, जिसमें कि बताया गया है नोटिफिकेशन नंबर 31/2019 सेंट्रल टैक्स में जो रूल 9 सब रूल C और रूल 25 के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट नोटिफाई किया गया था GST PMT 09 वो किस डेट से इफेक्टिव होगा। इस प्रकार रूल 87 सब रूल 13 और GST PMT 09 फॉर्म 21 अप्रैल 2020 से इफेक्टिव होगा। अब आप GST पोर्टल पर यह फॉर्म फाइल कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के एक हेड से दूसरे हेड में अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड, GST PMT 09 को एक्सप्लेन करने के लिए GST पोर्टल पर एक्सप्लेनेशन दी गई है कि ये फॉर्म नोटिफाई करने से पहले व्यक्ति अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में यदि कोई अमाउंट जमा कर देता था किसी भी हेड के अंतर्गत IGST, CGST, SGST, तो वह अपनी टैक्स लायबिलिटी को सेटअप करने के लिए उसे यूज़ कर सकता था, लेकिन एक हेड का अमाउंट दूसरे हेड के अंतर्गत यूज़ नहीं कर सकता था। यानी कि उसने यदि IGST हेड के अंतर्गत इंटरेस्ट में अमाउंट जमा कराया तो इंटरेस्ट के लिए ही उसे यूज़ कर सकता था। यदि उसने कोई अमाउंट गलत हेड के अंतर्गत जमा कर दिया है तो उसे रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना होता था GST पोर्टल पर। इसके लिए उसे फॉर्म GST RFD 01 फाइल करना होता था, यानी कि एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। लेकिन अब GST PMT 09 फॉर्म के इनेबल हो जाने से GST पोर्टल पर आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के एक हेड से दूसरे हेड में अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लीजिए आपने IGST को गलत जमा कर दिया था जबकि वो CGST में जाना चाहिए था अमाउंट, तो आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या फिर IGST के एक माइनर हेड से आप दूसरे माइनर हेड में अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो भी अब हो पाएगा। मान लीजिए आपने IGST में इंटरेस्ट में अमाउंट जमा कर दिया था जब आपको IGST एक्ट के अंतर्गत लेट फीस के अंतर्गत वो अमाउंट जमा करना था, तो अब आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको GST पोर्टल पर लॉगिन करना है, सर्विस टैब में जाना है, लेजर में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाना है और वहाँ पे GST PMT 09 फॉर्म को फाइल करना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप GST PMT 09 फॉर्म को फाइल कर देंगे तो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। इसके अलावा SMS और ईमेल भी भेजा जाएगा रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल ID पर। फ्रेंड्स, जैसे ही आप ये फॉर्म फाइल कर देंगे तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अपडेट हो जाएगा। आपने जो GST PMT 09 फॉर्म फाइल किया है आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में।
फ्रेंड जीएसटी पोर्टल पर आपको जीएसटी PMT09 फॉर्म फाइल करने के लिए लॉगिन करना है। सर्विस टैब में जाना है, लेजर में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगी फाइल जीएसटी PMT09 फॉर ट्रांसफ़र ऑफ अमाउंट। यहाँ पे जाके आपके फॉर्म फाइल करना है और जब आप ये फॉर्म फाइल कर देंगे तो उसके बाद नीचे व्यू फाइल जीएसटी PMT09 की टैब दी गई है, इसे चेक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स जब आप इस टैब पे क्लिक करेंगे फाइल जीएसटी PMT09 तो उसके बाद आपके सामने कैश लेजर का बैलेंस आ जाएगा कि किस हेड के अंतर्गत कितना बैलेंस अवेलेबल है। जब आप अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो किस हेड के अंतर्गत ये अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा, उसके बाद कितना लेजर बैलेंस आपके पास होगा कैश में, उसकी अपडेशन भी यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। सबसे नीचे ऐड रिकॉर्ड दिया गया है, यहाँ पे आप जिस हेड के अंतर्गत अमाउंट को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो यहाँ मेंशन करेंगे और जहाँ पे आप अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो अमाउंट आप एंटर करेंगे। फ्रेंड जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर पा रहे हैं कि मान लीजिए सेस में से 95,000 अमाउंट आप सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पर जीएसटी PMT09 फॉर्म फाइल करना है और जब आप ऐड रिकॉर्ड में जाएंगे तो वहाँ पे आप सेस यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ माइनर हेड आपका टैक्स है और आप अमाउंट CGST में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं 47,500। तो उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स फिर से आप रिकॉर्ड ऐड करेंगे और उसके बाद बैलेंस अमाउंट मान लीजिए 47,500 आप SGST में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो यहाँ पे आप SGST सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको वार्निंग दी जाएगी, आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है और उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमाउंट यहाँ पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में अपडेट हो गया है। कैश लेजर जो अवेलेबल होगा ट्रांसफ़र करने के बाद। इसी प्रकार फ्रेंड्स मान लीजिए आप IGST का अमाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इंटरेस्ट से, या अमाउंट आप IGST में ही ट्रांसफ़र करना चाहते हैं लेकिन टैक्स हेड के अंतर्गत ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, यानी कि मेजर हेड तो सेम है लेकिन माइनर हेड इंटरेस्ट से अब टैक्स में आप अमाउंट ये ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी ये कि आपका जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू फाइल बटन पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स आपको ये फॉर्म फाइल करना है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर चेक कर पा रहे हैं कि प्रोसीड टू फाइल बटन पे क्लिक करने के बाद आपके कैश लेजर के अंतर्गत जो बैलेंस है वो अपडेट हो जाएंगे। नीचे आपको वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है और जीएसटी PMT09 फॉर्म को फाइल करना है। यहाँ पे आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं और उसके बाद आपका ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, आपको ओके पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स उसके बाद आप उसे व्यू भी कर सकते हैं जीएसटी PMT09 फॉर्म को। यहाँ पे आप एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर वाइज सर्च कर सकते हैं या फिर डेट वाइज सर्च कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे डेट डालेंगे तो आपके सामने ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे स्टेटस फाइल्ड आ रहा है तो आप इसे चेक कर सकते हैं कि आपने जीएसटी PMT09 कैसे फाइल किया था और डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। फ्रेंड्स यहाँ पे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या रूल 87 सब रूल 13 को तभी यूज़ किया जा सकता है यदि व्यक्ति ने गलती से अमाउंट गलत हेड में ट्रांसफ़र कर दिया था। जी नहीं फ्रेंड्स, आप एक हेड से दूसरे हेड में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं भले ही वह गलती से नहीं किया गया है। यानी कि मान लीजिए आपका एक हेड में टैक्स का शॉर्टफॉल आ रहा है जबकि दूसरे हेड में आपका एक्सेस टैक्स पड़ा हुआ है तो आप उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, क्योंकि रूल 87 ये कहता है कि कोई भी अमाउंट टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या अदर अमाउंट का जो अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ही किसी भी दूसरे हेड के अंतर्गत है। IGST, CGST, SGST, UTGST, सेस के अंतर्गत है। इस प्रकार फ्रेंड्स आप अमाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि यदि गलती से ही आपने अमाउंट पे किया है तो ही आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि जब हम GST एक्ट के अंदर TDS का क्रेडिट एक्सेप्ट करते हैं तो वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाता है, क्या हम उसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, रूल 87 सब रूल 13 के अकॉर्डिंग ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई कि आप अमाउंट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यदि मान लीजिए आपको CGST में बैलेंस चाहिए और आपका IGST में बैलेंस पड़ा हुआ है तो आप उसे IGST से CGST में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं।
फ्रेंड्स आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। फ्रेंड्स आपको न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए। जितना अधिक आप लाइक करते हैं उतनी अधिक हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। अगली वीडियो हमारी किस टॉपिक पे होनी चाहिए कृपया कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो GST एक्ट के अंदर कॉम्प्लायंस कर पाएँ। फ्रेंड्स अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।